सोमवार को जब हम बाजार में ट्रेड के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे फैक्टर्स होंगे। पहला तो ये कि आज के सेशन में लगता तो है स्क्रीन देख करके एफआईज ने जमकर बिकवाली की होगी और वो बाजार का मूड खराब करने के लिए एक संकेत होगा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त कच्चा तेल 103-104 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो देखते हैं जब सोमवार को लौटेंगे तो कच्चे तेल के हाल क्या होते हैं। और तीसरा ये कि अमेरिकी बाजारों में आज कैसा ट्रेड रहता है। इन सबके बीच सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि युद्ध को लेकर किस तरह के अपडेट आते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में। क्या युद्ध में किसी तरह के कम होने के, कच्चे तेल के गिरने के संकेत मिलते हैं या फिर युद्ध और भड़कने की बात होती है। ये सारे संकेत होंगे जो हमें सोमवार सुबह देखने होंगे और उसी के दम पर हम बड़े गैप से ऊपर या नीचे खुल सकते हैं। और सोमवार को मंथली एक्सपायरी का दिन भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और ऐसे में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से आगे आप ट्रेड करें। सपोर्ट के लिहाज से देखें तो जो पिछले हफ्ते के लोज हैं वही आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो 22,475, 22,525, 22,625 की रेंज आपके लिए अगला सपोर्ट होगी। 22,475, 22,625। ऊपरी स्तर पर 23,000, 23,150 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 51,825 लेकर 52,050 की रेंज एक छोटे सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप लगभग 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर रुकावट की लेवल के तौर पर नजर रख सकते हैं। सो कुल मिलाकर सोमवार का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अहम होगा। ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच खुलेंगे और वापस से मंगलवार को बाजार बंद है, तो यानी कि अगले हफ्ते 5 में से सिर्फ 3 ही दिन बाजार में ट्रेड होगा। शुक्रवार को फिर से बाजार बंद है, यानी कि काफी उठाफटक और काफी एक्शन भरे बाजार आपको अगले हफ्ते भी देखने को मिलेंगे। दोहरा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन 2 ट्रेडिंग सेशंस अच्छे गए और एक दिन बंद रहा मार्केट, और कल भी गिफ्ट निफ्टी इस तरीके का कोई इतना प्रेशर नहीं दिखा रहा था पूरे दिन, और फिर आज सुबह जब खुला मार्केट्स तो बहुत ही बड़ा करेक्शन है। और रीजन भी है, जैसा भी अनिल जी ने बहुत सही कहा कि जो एक्साइज वाला जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉपुलिस्ट मेजर था, मतलब पब्लिक पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े और कहीं ना कहीं जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है। अब रेट सेंसिटिव स्टॉक्स भी टूटे, और बाकी मैंने 4C मतलब 4C फैक्टर्स देख लीजिए आप। एक तो क्रूड बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के लिए, और फिर करेंसी इतनी बड़ी मतलब फॉल रुपी में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, और अब लोग बाग मतलब 100 रुपए की बातें करने लग गए। सो दैट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और फिर 100 के लगभग डॉलर इंडेक्स भी पहुंच गया। फिर एक कंफ्यूज जो वॉर स्टेटस है, क्लियर है क्या होने वाला है क्या नहीं। ईरान का रवैया अलग है, फिर यूएस अलग ही उसमें है। 6 तारीख तक उन्होंने भले ही बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेट्स सी। और एक कंटिन्यूअस सेलिंग बाय एफआईआई, मतलब ये नॉन स्टॉप ये लोग बेचे जा रहे हैं और अपनी बेरिश स्टैंड को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से बेरिश ही रह रहे हैं, थोड़ी बहुत कभी कभार कोई कम बेसी हो जाए, बट वो लोग अपने स्टैंड को भले वो कॉल पुट खरीद के हो या कॉल बेच के हो या फ्यूचर्स बेच के, और इंडेक्स के फ्यूचर्स सब में कहीं ना कहीं उनकी मद्दी का वो दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। आज बड़े स्टॉक्स भी काफी टूटे हुए हैं। एक तो एचडीएफसी को लेकर भी थोड़ी नर्वसनेस है, एचडीएफसी बैंक को लेकर जेफरीज की जो आज न्यूज आई उससे बड़े स्टॉक्स भी टूटे हुए थे, और रिलायंस भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक हमें अप्रोच रखना है, और कुछ ना कुछ अच्छी आइडियाज हम हर बार लेके आते हैं हमारे चैनल पे, और मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ अच्छी आइडियाज हमें मिलने में मतलब कोशिश काफी करने के बाद मिली है। और थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे तो पैसा आने वाले सालों में बनेंगे। ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में पेन है। शेयर बाजार अभी दबाव में कारोबार कर रहा है। बाजार में जो गिरावट आपने 27 मार्च को देखी वो शायद सिर्फ शुरुआत थी। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अब डर यह है कि सोमवार को बाजार और बड़ी गिरावट दिखा सकता है, और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बड़े खतरे खड़े हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव रहे और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सबकी नजरें अगले हफ्ते बाजार की चाल पर टिकी हुई हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे वो कौन कौन से 3 बड़े खतरे हैं जो मार्केट को हिला सकते हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। जानकारों का कहना है कि सबसे पहला संकेत ग्लोबल मार्केट है, जहां बीती रात भारी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार रात को अमेरिकी बाजार में हैवी गिरावट रही। डाउ जोन्स 793.47 यानी 1.73% गिरकर 45,166 पर बंद हुआ है। S&P 112 गिरकर 6,424 पर आ गया। अभी डाउ फ्यूचर 900 अंकों या करीब 2% की गिरावट का संकेत दे रहा है। ऐसे में सोमवार को भारतीय बाजार प्रभावित हो सकता है।
दूसरा संकेत है कच्चे तेल के दाम में तेजी। कच्चे तेल के दाम में लगातार तेजी देखी जा रही है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में ही तेल ने अपना रंग दिखा दिया। अब ये $112 प्रति बैरल के पार जा चुका है। शुक्रवार देर शाम ये 4.22% चढ़ गया था और $112 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। WTI क्रूड ऑयल 5.46% चढ़कर $99.64 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। ये मार्केट में सबसे ज्यादा दबाव का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही नेचुरल गैस की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में गैसोलीन के दाम 3.83% चढ़कर 3.2501 पर पहुंच गया है। इसके अलावा डॉलर की तुलना में रुपया तेजी से टूट रहा है। ईरान और अमेरिका के जंग के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, जिस कारण तेल और गैस खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और एक्सपोर्ट भी बाधित हुआ है। साथ ही भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी लगातार जारी है। मार्च में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर डाली है। ऐसे में रुपया 95 लेवल के करीब पहुंच गया और हर दिन ऑल टाइम लो लगा रहा है। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो उसमें फिर दबाव दिख सकता है, जो भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करेगा। 27 मार्च यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी से गिरा था। सेंसेक्स 1690 अंक या 2.25% की गिरावट के साथ 73,583 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी में 486 अंक या 2% की गिरावट रही थी, जो 22,819 पर बंद हुआ था। इस गिरावट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिनों का मौका दिया है। साथ ही कहा है कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान किसी भी तरह से समझौता करने के लिए भीख मांग रहा है। डील करने के लिए हमारी अच्छी बातचीत हो रही है। हालांकि इन सबके बीच भारतीय शेयर बाजार पर लगातार दबाव बना हुआ है। इससे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताना न भूलें और बने रहें विस्तक के साथ।